Hello friends, now we are going to understand the topic. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग वेक्टर्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, वाई वी यूज़ कॉस थीटा। देखिए, कॉस थीटा विथ डॉट प्रोडक्ट एंड साइन थीटा विथ क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए फ्रेंड्स, वेक्टर में जो हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डॉट और क्रॉस नहीं देखते हैं, लेकिन वेक्टर में जब मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो उसी की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोग क्यों कॉस थीटा का ही यूज़ करते हैं, और जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्यों साइन थीटा का ही यूज़ आता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इन वेक्टर हम लोग का एक तो होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, और एक होता है हम लोग का वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, स्केलर प्रोडक्ट वो होता है जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो इसका जब स्केलर क्वांटिटी आती है उसी को कहते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट। फिर से देखिए, जब हम लोग दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसकी क्वांटिटी स्केलर आती है तो उसी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और इन द केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और इसकी वैल्यू हमारी वेक्टर क्वांटिटी में आती है तो उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं एग्जांपल लूँगा, वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ एस। हाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो यही हमें देखना है ये कैसे आया। ठीक है, तो मेरे पास एक बॉडी है जो कि मास m से है। ठीक है, इस पर मैंने फोर्स लगाया इस साइड की ओर F, और ये डिस्प्लेस किया कुछ ऐसे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग इसका पहले कंपोनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा हमारा F साइन थीटा। देखिए, इस थीटा से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेकर निकालते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा F कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग को ये देखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, देखिए मैंने फोर्स लगाया इधर, इसने डिस्प्लेस किया इस साइड की ओर, और इस साइड को कहते हैं कॉस थीटा। और ये देखिए, इस साइड की ओर तो डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं है, मतलब इस साइड का हो गया ज़ीरो, और इस साइड का कुछ है तो मतलब एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स का कंपोनेंट है हमारा एफ साइन थीटा प्लस का एफ कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला आई कैप में है, ये वाला जे कैप में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा में हमारा जो एफ एस होता है, ये डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, जब हम लोग ज़ीरो से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो प्लस एफ एस कॉस थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स, इन द केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, हमारा ये जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो ज़ीरो बन जाती है, वरना ये भी तो आ सकता था, ये भी तो आती है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आती है, ये भी है लेकिन इसकी वैल्यू ज़ीरो आती है। ठीक है, लेकिन और इसकी वैल्यू कुछ आती है। ठीक है, तो इसीलिए एफ एस कॉस थीटा हम लोग लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट में। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि वेक्टर प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करके वेक्टर क्वांटिटी आती है तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टॉर्क का एग्जांपल लूँगा, टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर, फोर्स इनटू, इसको मोमेंट भी कहते हैं और रेडियस भी। तो देखिए टॉर्क क्या होता है, जब कोई बॉडी पर ये फिक्स मानिए, जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा और ये रोटेशन में काम करे, इसी फोर्स को कहते हैं टॉर्क, और इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर कुछ फोर्स लगाया इस साइड की ओर। ठीक है, तो इसका भी कुछ कंपोनेंट होगा, एक तो होगा हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक होगा ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको कहते हैं एफ कॉस थीटा और इसको कहते हैं एफ साइन थीटा, और यहाँ पर आर आप लगा सकते हैं। ठीक है, एफ आर साइन थीटा और एफ आर कॉस थीटा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड, जस्ट इमेजिन, मानिए कि ये फिक्स है और जब मैं इसको खींचूंगा
तो मेरा ये इसी साइड की ओर आएगा, ठीक है, ना कि इस साइड की ओर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, एकदम समझिएगा। और मानिए कि इसको मैं पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मैं घुमाता हूँ तब मेरी इसकी वैल्यू टॉर्क की पॉजिटिव आती है, और जब मैं इसको क्लॉकवाइज में घुमाता हूँ तब मेरी इसकी नेगेटिव आती है, ठीक है। तो जब मैं इसको देखिए फ्रेंड्स ऊपर करूँगा ना, तो देखिए ये भी जाएगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है, ना ही देखिए ये इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा बेस की ओर, ठीक है, इधर जाएगा ही नहीं। तो इसकी जो वैल्यू होती है इस केस में 0 बन जाती है। इसीलिए हमारा इन द केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट हमारी साइन थीटा का यूज़ होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी को देती है, ठीक है। तो जैसे कि टॉर्क इज इक्वल टू, इसके 2 कंपोनेंट है, यहाँ पर ये देखिए वेक्टर है, ठीक है, एफ आर कॉस थीटा प्लस में एफ आर साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू तो हो गई हमारे 0, प्लस में एफ आर साइन थीटा हमारा बचता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस केस में यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग साइन थीटा का यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच।